हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अगेन करने जा रहे हैं एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन फॉर क्वार्टर फोर सर रियाज रेपो स्टेप 05 से। तो चलो गाइस, इस लेवल पे हम लोग क्या करने वाले हैं ना, इस वाले में आज हम पढ़ेंगे एजेंट्स लेवल, रनर्स लेवल एंड ग्लोबल लेवल का काम, ठीक है ना। तो हमारा टॉपिक है LLM प्रोवाइडर कॉन्फ़िगरेशंस गाइड, ठीक है, फॉर एजेंट्स एसडीके। ओपन एआई एजेंट्स एसडीके से रिलेटेड है ये। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। यार स्टार्ट से पहले ना मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि भाई ये जो एमसीक्यूज़ की नंबरिंग है ना, ये थोड़ी सी ज़्यादा की हो गई है, आगे की हो गई है, मतलब 33 से स्टार्ट हो गया है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, हमारा क्वेश्चन नंबर 33 ही क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है ना। तो थोड़ा चला लेना का। तो guys, let's start. The question number 1 is what is the default LLM provider used by the agents SDK? LLM डिफ़ॉल्ट LLM प्रोवाइडर जो है वो कौन सा यूज़ होता है एजेंट SDK में? तो जिमनाई, क्लाउड, ओपन एआई। यस, ओपन एआई होता है। तो इसका मैं आप लोग को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देती हूँ गाइस कि एजेंट SDK बाय डिफ़ॉल्ट ओपन एआई को यूज़ करता है, ठीक है ना। एजेंट एसडीके जो है ना, वो ओपन एआई को यूज़ करता है बाय डिफ़ॉल्ट। थोड़ा सा जूम करती हूँ। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि एजेंट एसडीके जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है ओपन एआई को यूज़ करता है, जब तक आप कोई और LLM मैनुअली सेट ना करें, ठीक है, तब तक। क्वेश्चन नंबर 34 यानी क्वेश्चन नंबर। तो गाइस, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर LLM कॉन्फ़िगरेशन इन द एसडीके। एसडीके में प्रायोरिटी ऑर्डर LLM कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, मतलब, ठीक है, क्या है। तो मतलब कि ग्लोबल एजेंट रन ये है प्रायोरिटी ऑर्डर। इसमें ऑर्डर बताना है आप लोगों ने कि कौन सा ऑर्डर जो है वो सबसे पहला होता है, ठीक है, नंबर 1 पे होता है। तो एजेंट रन ग्लोबल सबसे पहला होता है, एजेंट फिर रन करता है, फिर ग्लोबल करता है। तो ऑर्डर में सबसे पहला काम क्या होता है कि एजेंट फिर रन फिर ग्लोबल। तो गाइस, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। सबसे पहले एजेंट लेवल का कॉन्फ़िग होता है, ठीक है ना, यूज़ होता है। उसके बाद क्या होता है, अगर वो ना हो तो रन होता है, तो रन लेवल का हो जाता है, और अगर फिर भी ना हो तो ग्लोबल लेवल का। तो हर एजेंट अपने लिए बेस्ट LLM यूज़ कर सकता है। तो सबसे पहले क्या था, एजेंट रन एंड ग्लोबल। क्वेश्चन नंबर 35। अच्छा, 35 में क्या है, विच लेवल अलाउज ईच एजेंट टू हैव इट्स ओन बेस्ट फिट LLM। कौन सा लेवल है जो कि अलाउ करता है हर एजेंट को अपना खुद का बेस्ट फिट LLM चूज़ करने के लिए। तो समझ लो यार, इसी तरह का। तो रन लेवल, एजेंट लेवल, ग्लोबल लेवल या सिस्टम लेवल। तो यार ये कौन सा है, एजेंट की बात हो रही है तो एजेंट लेवल का ही होगा। तो एजेंट लेवल पे आप हर एजेंट के लिए अलग अलग LLM सेट कर सकते हो। जैसे एक असिस्टेंट सिर्फ हैकू में जवाब देता है ना, याद है अभी पहले जो हमने लास्ट वीडियो पढ़ी थी ना, उसमें यही था हैकू का कुछ। तो इसी तरह से यही होता है कि एजेंट लेवल। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं, जो कह रहा है कि इन द एजेंट लेवल एग्जाम्पल, एजेंट लेवल की एग्जाम्पल में व्हाट डज क्या करता है, कौन क्या करता है, मॉडल ओपन एआई चैट कंपेरिजन मॉडल डॉट 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 की क्या करता है। तो मैं आपको बताती हूँ, इट चेंजेस द रनर्स लैंग्वेज। क्या ये चेंज कर देता है रनर्स की लैंग्वेज को? नो यार। इट सेट्स द एजेंट्स रिस्पॉन्स फॉर्मेट। नहीं यार। इट डिफाइंस द LLM मॉडल द एजेंट शुड यूज़, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि क्या करता है, ये एजेंट लेवल एग्जाम्पल में कि जो मॉडल लिखा हुआ है ना, ओपन चैट कंपेरिजन, तो ये क्या करता है, इट डिफाइंस कर देता है, ये डिफाइन कर देता है। ये लाइन बताती है कि एजेंट किस LLM यानी कि जिमनाई या फिर कुछ और से बात करेगा, ठीक है ना। तो ये डिसाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चल। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 37 सेज इन रन लेवल कॉन्फ़िग व्हाट इज रन कॉन्फ़िग यूज फॉर। रन लेवल कॉन्फ़िग में रन कॉन्फ़िग का क्या काम है? तो टू स्टॉप द एजेंट। नहीं यार, रन का मतलब कुछ और है ना, तो रन तो स्टॉप नहीं करने वाला। तो टू ट्रेस द एजेंट स्टेप्स। नो। टू ओवरराइड द LLM एंड अदर सेटिंग्स टू फॉर अ सिंगल रन, ठीक है। इसमें जहाँ रन आ रहा है ना, सो रन से रन को मैच कर देंगे। यानी कि अगर MCQs है तो ऐसा कर सकते हैं, बाकी अगर क्विज आ गया तो आप बता देना कि यार रन कॉन्फ़िग एक दफ़ा की रन के लिए LLM और सेटिंग्स प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, एक दफ़ा के रन के लिए, समझ जाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट की तरफ चलते। तो
भाई क्वेश्चन नंबर 38 हमें ये पूछ रहा है कि विच फंक्शन डिसेबल, कौन सा फंक्शन है जो डिसेबल करता है ट्रेसिंग इन ऑल थ्री कॉन्फिग एग्जाम्पल्स फॉर थ्री टाइप्स ऑफ कॉन्फिग एग्जाम्पल्स होती हैं, उसमें जो है कौन सा फंक्शन है वो डिसेबल फंक्शन ट्रेसिंग जो है वो क्या करता है, वो कौन सा वाला काम करेगा। तो यहाँ पे सेट डिबग करता है, नहीं यार। एनेबल करता है, नो। अच्छा, उसको करना क्या है डिसेबल, तो वो क्या करेगा, सेट ट्रेसिंग डिसेबल्ड। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर बिकॉज कि ट्रेसिंग को बंद करने के लिए सेट ट्रेसिंग डिसेबल्ड करनी पड़ती है, उसको ट्रू करना पड़ता है, तो ताकि जो है लॉगिंग जैसे फीचर्स होते हैं ना उनको बंद कर देता है वो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 39 को थोड़ा सा ऊंचा करते हैं और देखते हैं कि इन ग्लोबल कॉन्फ़िग व्हाट डज सेट डिफ़ॉल्ट ओपन एआई क्लाइंट डू। ग्लोबल कॉन्फ़िग में सेट डिफ़ॉल्ट ओपन एआई क्लाइंट डू क्या करता है, तो सेट्स द असिस्टेंट नेम, नो यार। असिस्टेंट जिमनाई और एनी अदर एलएलएम ग्लोबली, मतलब कि असाइन करता है जिमनाई या फिर कोई और सा एलएलएम ग्लोबली को ग्लोबली। ठीक है ना, मतलब ग्लोबल कॉन्फ़िग के ज़रिए आप सब एजेंट्स के लिए एक ही एलएलएम सेट कर सकते हो। ठीक है, तो याद रखना गाइस, ग्लोबल कॉन्फ़िग क्या करता है कि सब एजेंट्स के लिए एक ही सेम कॉन्फ़िग को सेट कर देता है। ठीक है, असाइन कर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं जल्दी से। ओए यार, यहाँ तो उन्होंने एक यूआरएल दे दी है यार, तो अब क्या होगा, बहुत डर लगने लगेगा। नहीं यार, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये पूछ रहे हैं कि व्हाट डज बेस यूआरएल HTTPS जनरेटिव लैंग्वेज .google.apis.com वाइटा ओपन एआई रिफर टू। मतलब कि ये यूआरएल जो इसके एंड का पीस दिख रहा है आप लोगों को, लास्ट वाला जो स्लैश है ना ओपन एआई, इस ओपन एआई को मैच कर लो बस अपने ऑप्शन से। ऑप्शंस में देखो ज़रा ओपन एआई कहाँ है, और कंफ्यूज होने के बजाय बस बता दो कि यार ये वाली जो बेस यूआरएल है जो आपको गिवन हैगी वो क्या काम करेगी। तो क्लाउड्स यूआरएल नहीं, ओपन एआई डिफ़ॉल्ट। ओए होए, इन्होंने तो कंफ्यूज करने के लिए दो दे दिए हैं, बी एंड सी, दो ऑप्शंस दे दिए यार ये तो ज़्यादा हो गया। अब क्या करूँ मैं, कौन सा वाला सेलेक्ट करूँ। आई थिंक जिमनाई विया ओपन एआई फॉर्मेट, यस गाइस, सो जिमनाई ओपन विया ओपन एआई फॉर्मेट इज़ द करेक्ट। क्योंकि यार सिंपल सी बात है कि जो यूआरएल जिमनाई को ओपन एआई जैसे एपीआई फॉर्मेट में यूज़ करने के लिए दिया होता है। ठीक है, तो बहुत ईजी सा आंसर था ये भी। ऐसे आपको कंफ्यूज करने के लिए दो ओपन एआई भी दे दिए हैं, जैसे मैं भी कंफ्यूज होते रह गई यार। तो चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 41 चेकआउट। सुनो गाइस, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि विच लेवल अलाउज वन टाइम मॉडल ओवरराइड फॉर ईच इंडिविजुअल रन। कौन सा लेवल अलाउ करता है कि वन टाइम मॉडल को रन किया जा ओवरराइड किया जा सके। तो ये, और अभी तो मैंने बताया था रन लेवल, यार रन लेवल अभी तो पढ़ा था हमने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रन लेवल जो है कॉन्फ़िग को एक रन के लिए टेम्परेरी सेटिंग प्रोवाइड करता है। अच्छा गाइस, घुमा बना के दे रहे हैं ताकि हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो आगे पीछे ऑप्शंस दे रहे हैं, अच्छे से क्वेश्चन को भी आगे पीछे घुमा रहे हैं ताकि अच्छे से प्रैक्टिस होती जाए। तो आप लोग भी अच्छे से जल्दी से एक लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना और बताते रहो कि भाई वीडियो कैसी चल रही है, पढ़ाई कैसी चल रही है। और न्यू सब्सक्राइबर्स को मोस्ट वेलकम एंड आगे बढ़ते हैं। तो चलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 42 हमसे ये कह रहा है कि इन ग्लोबल कॉन्फ़िग व्हाट डज सेट डिफ़ॉल्ट ओपन एआई चैट कंप्लीशन टू। तो अभी बताया था यार, ग्लोबल कॉन्फ़िग में सेट डिफ़ॉल्ट ओपन एपीआई चैट कंप्लीशन क्या करती है। तो क्या वो सेंड वॉइस रिप्लाइज, नो यार। लॉक्स ऑल चैट्स, नो। सेट करती है द टाइप ऑफ ओपन एआई एपीआई बीइंग यूज्ड। ठीक है, तो वो क्या करती है, ओपन एपीआई को कैसे यूज़ किया जाए उसको सेट करती है। तो मतलब कि ये बताता है कि ओपन एआई की कौन सी एपीआई चैट कंप्लीशन डिफ़ॉल्ट होगी। ठीक है ना, चैट कंप्लीशन में डिफ़ॉल्ट पे कौन सी एपीआई आएगी, सही है, तो वो इस चीज़ को सेट करती है। तो चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है कि व्हाट हैपेंस इफ़ यू डिफाइन बोथ ग्लोबल एंड एजेंट लेवल मॉडल्स। अगर हम दोनों ग्लोबल और एजेंट लेवल के मॉडल्स को डिफ़ाइन करना चाहेंगे तो क्या होगा। तो भाई डिफ़ाइन हो जाएंगे, नहीं यार, तो होगा कि बेसिकली कि ग्लोबल मॉडल ओवरराइट हो जाएगा एजेंट मॉडल पर। नहीं, एजेंट मॉडल इज़ इग्नोर्ड, एजेंट मॉडल जो है वो इग्नोर हो जाएगा। नो यार, एजेंट मॉडल टेक्स प्रायोरिटी। अच्छा, अगर ग्लोबल और एजेंट मॉडल दो मॉडल्स हैं, इनको हम डिफ़ाइन कर रहे हैं ना, तो क्या होगा, तो एक मॉडल जो है वो प्रायोरिटी ले लेगा, मतलब कि एजेंट मॉडल जो है वो प्रायोरिटी ले लेगा। ठीक है, तो ये अगर दोनों लेवल डिफ़ाइन हो तो एजेंट लेवल वाली मॉडल ही यूज़ होगी, क्योंकि
क्योंकि उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है, ठीक है ना। क्यों हो रहा है, रीज़न भी बता दिया कि भाई एजेंट मॉडल जो है उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है और ग्लोबल मॉडल की ज़्यादा नहीं है, इसलिए वो प्रायोरिटी नहीं ले पाएगा। तो एजेंट मॉडल ने ले ली प्रायोरिटी। तो चलो गाइस हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 44 चेकआउट कर रही हूँ मैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि विच कॉन्फ़िग लेवल अलाउस यू टू क्विकली स्विच मॉडल्स अक्रॉस ऑल एजेंट्स विदाउट एडिटिंग ईच एजेंट। इसका मतलब सिंपल है यार कि कौन सा कॉन्फ़िग लेवल है जो अलाउ करता है कि जल्दी से यानी कि क्विकली स्विच कर लो मॉडल्स को ऑल एजेंट्स के विदाउट एडिटिंग, मतलब हर एजेंट को एडिट किए बगैर जो है ना जल्दी से स्विच कर लो। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों होती है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, लेकिन पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा वाला कॉन्फ़िग लेवल है, वो एजेंट लेवल है या रन लेवल है या ग्लोबल लेवल है। तो ग्लोबल लेवल हमें अलाउ करता है कि भाई जल्दी से स्विच कर लो। तो ग्लोबल लेवल से आप सब एजेंट्स के लिए एक ही LLM सेट कर सकते हो। इसका मतलब समझो फास्ट एंड ईजी स्विच, ठीक है। चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 45 चेकआउट करती हूँ मैं ज़रा। विच LLM इज़ यूज्ड इन द एग्जाम्पल टू सिमुलेट जिमनाई थ्रू ओपन AI इंटरफेस। मतलब कि कौन सा LLM है जो यूज़ होता है सिमुलेट जिमनाई थ्रू ओपन AI इंटरफेस करने के लिए। ये कैसा सवाल है यार, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो भाई देखते हैं इसका आंसर क्या है, कौन सा वाला होगा। जिमनाई 2.0 फ्लैश, इसको याद रख लेना गाइस। जिमनाई को 2.0 फ्लैश जो है ना मॉडल का नाम से ओपन AI फॉर्मेट में यूज़ किया गया है, ठीक है ना। तो 2.0 फ्लैश बस समझ। तो गाइस पहले मैं तो समझ जाऊँ एक। अच्छा, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं और ये बोल रहे हैं कि भाई कौन सा LLM है वो यूज़ होगा ओपन AI इंटरफेस के लिए के ज़रिए। तो उसमें हमने बोल दिया कि भाई जिमनाई 2.0 फ्लैश, क्योंकि बाकी दिए हुए हैं GPT वगैरह ETC, तो उनको आप करेक्ट नहीं समझना। तो 2.0 फ्लैश को याद कर लो LLM। ये जो ऑप्शंस हैं ये LLM है और इनमें से कौन सा LLM है, और वो LLM है जिमिनाई 2.0 फ्लैश, ठीक है। ये यूज़ होता है। आई थिंक इतना इनफ है समझाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट मस्ट बी इंक्लूडेड व्हेन कॉन्फ़िगरिंग जिमनाई विया ओपन AI चैट कंपैरिजन मॉडल। मतलब क्या हुआ कि व्हाट मस्ट बी इंक्लूडेड यानी कि क्या इंक्लूड होना चाहिए व्हेन कॉन्फ़िगर जिमनाई, जब हम कॉन्फ़िगर कर रहे हो जिमनाई विया ओपन AI चैट कंपैरिजन के ज़रिए जब हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं जिमनाई को, तो कौन सा वाला क्या इंक्लूड होना चाहिए। तो ओपन AI की, या फिर ओपन बेस URL, या फिर जिमनाई बेस URL। तो यार आई थिंक सो कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि जिमनाई बेस URL इन ओपन AI फॉर्मेट, ठीक है। देखो यार, जिमनाई को ओपन AI जैसे इस्तेमाल करने के लिए ओपन AI फॉर्मेट में बेस URL देना होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही है, जिमनाई बेस URL, जो कि होनी चाहिए ओपन AI फॉर्मेट में, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़े से न्यूज़ लग रहे होंगे, लेकिन चलो खैर हो गई, अच्छी बात है, अच्छा सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है कि विच मॉडल इज़ यूज टू डिसेबल ट्रेसिंग इन एजेंट्स SDK। अभी तो पढ़ा था, ये वाला रिपीट हो क्या है। तो डिसेबल को डिसेबल से मैच कर दो यार, सेट ट्रेसिंग डिसेबल्ड। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, जिसका मतलब है कि सेट ट्रेसिंग डिसेबल्ड का मतलब होता है, इसको ट्रू कर देते हैं, और इसका मतलब होता है कि ट्रेसिंग जो है लॉगिंग या डिबगिंग इन्फो को बंद कर देता है, ठीक है ना। चलो गाइस चेकआउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। इफ़ नो मॉडल इज़ डिफाइंड एट एनी लेवल विच मॉडल डज SDK यूज़। अगर कोई भी डिफाइंड नहीं हुआ तो कौन सा वाला मॉडल SDK यूज़ करेगा। तो क्लाउड, जिमनाई, GPT 3.5 नहीं यार, तो ये वाला यूज़ करेगा ऑप्शन डी, क्योंकि ओपन AI डिफ़ॉल्ट यूजुअली GPT 4 और 3.5 को वो यूज़ करेगा, ओपन AI डिफ़ॉल्ट को, ठीक है ना। अगर कोई भी मॉडल डिफाइन नहीं हुआ ना तो वो ओपन AI को डिफ़ॉल्ट एज अ डिफ़ॉल्टर लेगा। तो क्योंकि अगर कोई मॉडल सेट नहीं है तो SDK बाय डिफ़ॉल्ट ओपन AI का मॉडल यूज़ करता है, जैसे GPT 3.5 या GPT 4। तो यहाँ पे GPT 3.5 अलग भी लिखा हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन कंफ्यूज मत होना, क्योंकि GPT 4 और GPT 3.5 होना चाहिए है और ओपन AI ही का होना चाहिए। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 49 हमारे पास आ गया है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ रनर सिंक डॉट इन एग्जाम्पल्स। तो इसका क्या रोल है, रनर सिंक का क्या रोल है एग्जाम्पल्स में से, इन एग्जाम्पल्स में से क्या रोल हो सकता है इसका। रिटर्न्स द मॉडल इन ए सिंक,
मोड ए सिंक तो नहीं हो सकता क्योंकि वो यार सिंक है ऑलरेडी। तो इट सेंड्स डाटा टू गूगल, नहीं यार, इट एग्जीक्यूट्स द एजेंट सिंक्रोनसली, ठीक है ना। सिंक्रोनसली वो क्या करता है, यहाँ पे सिंक का यूज़ हुआ है ऊपर देखो क्वेश्चन में, रनर डाउन रन सिंक, फिर सिंक को हम सिंक्रोनसली से मैच कर लेंगे। इट एग्जीक्यूट द एजेंट सिंक्रोनसली। तो गाइस रन सिंक एजेंट को सिंक्रोनसली यानी नॉर्मल तरीके से बिना ए सिंक के रन करता है। तो चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। व्हाट वुड यू लाइक यूज़ इफ़ यू वांट टू टेस्ट डिफरेंट LLMs विदाउट टचिंग एजेंट कन्फिग। अगर आप एजेंट कन्फिग को टच किए बिना डिफरेंट LLMs को टेस्ट करना चाह रहे हो तो कौन सा वाला क्या यूज़ करोगे? क्या यूज़ करना चाहिए? ग्लोबल कन्फिग? नहीं। एजेंट कन्फिग? नो। रन लेवल कन्फिग? यस। तो रन लेवल कन्फिग को हम यूज़ करके डिफरेंट LLMs को विदाउट टचिंग एनी एजेंट कन्फिग के हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो रन लेवल कन्फिग टेम्प्रेरी मॉडल सेट करने के लिए बेस्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए हम टेम्प्रेरी उसको सेट करेंगे और फिर बाकी LLMs को ट्राई कर सकते हैं बिना एजेंट के कोड को टच किए। तो चलो गाइस नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है कि द स्टेटमेंट सेट डिफ़ॉल्ट ओपन API चैट कंप्लीजन इज़ यूज टू। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट दी हुई है ना हमें चैट कंप्लीजन की, ये किस लिए यूज़ होती है? तो ये यूज़ होती है गाइस टर्न ऑफ ओपन API या फिर सेट द API टाइप टू बी यूज, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये स्पेसिफाई करता है कि ओपन AI का कौन सा एंड पॉइंट चैट कंप्लीजन यूज़ होगा, ठीक है। कौन सा वाला एंड पॉइंट यूज़ होगा चैट कंप्लीजन का। तो इसीलिए जो है डिफ़ॉल्ट में जो हमें दिया हुआ है ओपन API, तो सेट द API टाइप टू बी यूज्ड। आप समझ जाओ यार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द मेन बेनिफिट ऑफ एजेंट लेवल कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या बेस्ट क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है यार कि व्हाट इज़ द मेन बेनिफिट ऑफ एजेंट लेवल कॉन्फ़िगरेशन। मेन बेनिफिट क्या है यार इसका कॉन्फ़िगरेशन का। तो मैं इसको बता देती हूँ कि यार तुम्हारा बेस्ट और बेनिफिट क्या है मेन कॉन्फ़िग का, वो है क्विक टेस्ट ऑफ मॉडल्स, सेंट्रलाइज्ड कॉन्फ़िग, मोस्ट कंट्रोल पर एजेंट, ठीक है। तो मोस्ट कंट्रोल पर एजेंट जो है वो बेसिकली इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्योंकि जो एजेंट लेवल का कॉन्फ़िगरेशन का जो बेनिफिट है ना, सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि भाई एजेंट लेवल कॉन्फ़िग से आप हर एजेंट को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस और LLM दे सकते हैं ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी से, ठीक है। तो इसी के साथ साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल।